मैं हूँ अस्मा नासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द क्रिएटर। सबसे पहले तो आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो और दुआ है मेरी आप लोगों के लिए, मेरे लिए और मेरे इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए कि आने वाला जो साल है वो हम सब के लिए बेइंतहा अच्छा साबित हो, खुशहाल हो पाकिस्तान इसमें। तो अगर टॉपिक की बात करते हैं हम लोग, तो टॉपिक मेरा आज एक सेंसिटिव टॉपिक है। आप ये बोलें कि हमारे माशरे में अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो ऐसी बहुत सारी बुराइयां हमें नज़र आएंगी जो स्टार्ट में इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन क्योंकि हमने उन्हें स्टार्ट में इग्नोर कर दिया तो अब वो हमारे माशरे में इस हद तक बड़ी हो चुकी हैं ना कि अगर हम उन्हें चाहें तो भी ख़त्म नहीं कर सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम उन्हें ख़त्म कर दें। एक ऐसी ही मैं आज बोलें कि बीमारी की बात करने लगी हूँ जो अल्लाह ना करे कि हमारे माशरे में फैले, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगी कि तकरीबन वो बीमारी स्टार्ट ज़रूर हो गई है हमारे माशरे में, या आप ये कह लीजिए कि फ़ीड किया जा रहा है बाकायदा तौर पर हमारे माशरे में, हमारे बच्चों में। तो टॉपिक जो है पाकिस्तान में एक रिसेंटली एक फ़िल्म बनी है जॉयलेंट, आपको पता ही है। तो उसका जो फ़िल्म का बैकग्राउंड बड़ा ही अजीब है, मैं कहूँगी पाकिस्तानी माशरे से तो बिल्कुल भी मैच नहीं होता। उसके अंदर एक लड़का है जिसके मैरिड है वो लड़का, आप फिल्म का हीरो बोल लें उसको या जो भी बोलें, मैरिड है, 2 बच्चे हैं, एक बीवी है। उसके बाद वो एक मिडिल क्लास घराने का आप कहें कि सिनेरियो पेश किया गया है। उसके बाद वो रोज़गार के सिलसिले में बाहर जाता है, रोज़गार नहीं मिलता तो वो एक कंपनी में एक आप कह लें कि एक थिएटर लाइक जगह पर वो जाता है, वहाँ पर वो डांस करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वहाँ पर एक होता है ट्रांसजेंडर, उसको वो जो ट्रांसजेंडर होता है वो स्टेज के ऊपर परफॉर्म करता होता है, तो वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। और दिखाया ये गया है कि उस सब चीज़ को इस अंदाज में इस फिल्म में पेश किया गया है जिससे वो सब चीज़ें जायज़ हैं और पाकिस्तानी माशरा इस चीज़ को कबूल कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर बीइंग अ मुस्लिम हम सबको पता होगा कि कौम लूत जो थी वो किस वजह से अल्लाह पाक का उस पर अजाब आया था। सिर्फ़ और सिर्फ हम जिन्स परस्ती की बदौलत उस कौम को तबाह कर दिया गया था अल्लाह पाक की तरफ से। तो बस्तगफार एक बहुत ही दर्दनाक अजाब मैं कहूँगी कि भेजा गया था, जिसकी बदौलत वो पूरी कौम तबाह हो गई थी, बर्बाद हो गई थी और इबरत का निशान बन गई आने वाली कौमों के लिए। इसके बावजूद मज़े की बात कह लें या दुख की बात कह लें, वो ये है कि अथॉरिटी भंग पी के सो रही है, कोई पता नहीं है कहाँ पर है, कहाँ पे दफ़ा हुई है, और इवन कि उस फिल्म को लाइसेंस तक इशू हो गया है कि वो पाकिस्तान में रिलीज़ हो सकती है। अब आप ये देखें कि ये तो फिल्म है, लेकिन एक अफसोसनाक सूरत हाल जो ये है, हम जिन्स परस्ती का हमारे माशरे में इस हद तक अब मैं कहूँ कि फीड किया जा रहा है, बैरूनी क़ुव्वत कह लो या अंदरूनी क़ुव्वत कह लो, कोई भी कह लो, क्योंकि हमारी तो एजेंसीज ऑलमोस्ट सोई हुई हैं। जिन एजेंसीज़ का ये काम है कि वो देखें कि कंटेंट क्या है, हमारे माशरे से मैच होता है या नहीं होता, वो तो भंग पी के सो रही हैं। आप ये देखें कि कराची में डिफेंस के इलाके में हम जिस परिस्थिति का फ्लैग बाकायदा तौर पर एक घर के ऊपर इतने दिनों तक लगा रहा और किसी ने नोटिस तक नहीं किया। हमें ये तो पता है कि अगर कोई आपके वल्गर वेबसाइट नहीं चल रही तो उसे किस तरह से हमने ऑपरेट करना, किस तरह से हम एक्सेस ले सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये इसका मतलब क्या है, इसके मकासद क्या हो सकते हैं, हमारे आने वाली जो नस्ल है किस हद तक आप ये बोले कि किस हद तक इस बीमारी का शिकार हो सकती है हम जिन्स परस्ती का। और वो हम जिन्स परस्ती जिसकी वजह से हमारे एक नबी की कौम के ऊपर अजाब आ चुका है, और हम अफसोस की बात यह है कि हम उसके ऊपर कोई स्टैंड लेने के लिए तैयार ही नहीं हैं। तो इसके मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि मैं ये नहीं कह रही कि मैं ट्रांसजेंडर के हकूक़ के ख़िलाफ़ हूँ, हरगिज़ भी नहीं, बल्कि मैं बोलूँगी कि मैं अगर ज़िंदगी में मेरे पास कभी कोई पावर आई और मैं किसी के लिए इतना मेरे पास पावर हुई कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूँ, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं ट्रांसजेंडर के लिए करूँ। ट्रांसजेंडर जो हमारे इर्द गिर्द हम देखें कि उनको, वो बेचारे इतने मासूम, खुदा की इतनी मासूम मखलूक है कि उनको जायज़ होने के बावजूद उनके माँ बाप तक ऑन नहीं करते, उनको लोगों की गालियाँ सुनने के लिए छोड़ देते हैं। तो अगर मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहें कि ट्रांसजेंडर को हकूक़ इसी तरह पामाल होते हैं, हरगिज़ भी नहीं, का हिस्सा है और वो डिज़र्व करते हैं कि उन्हें एक प्रॉपर राइट दिए जाएँ, उनकी शनाख्त दी जाए। लेकिन इसका मतलब ये लेकिन इस मकासद के आड़ में इस तरह के गंदे जो काम हैं या आप कह लें गंदे मकासद हैं, उनको फ़रोग़ ना दिया जाए। मैं सिर्फ इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ और उम्मीद करती हूँ मैं आप देखने वालों से भी, हम लोगों का भी ये राइट बनता है, हम लोगों का ये आप कहें फ़र्ज़ बनता है कि हम आवाज़ उठाएं इस चीज़ के अगेंस्ट, ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, मेरी नस्ल है आने वाली है, जो आप लोगों की देखने वालों की
جو نسل ہے وہ سیو ہو سکے ان ساری چیزوں سے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھا ہی ہوگی، اور اسے شیئر کریں، آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس آئے اور لوگوں کو اس چیز کا پتہ چلے کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور ہم اسے کس طریقے سے روک سکتے ہیں۔ ہم جتنا اسٹرانگ ریئیکشن دیں گے نا، آپ بلیو کریں اتنا ہی ہماری کمیونٹی کے لیے اچھا ہوگا کہ اگر ہم اس فلم کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو پلیز آپ سے شیئر ضرور کیجیے اپنے فرینڈ سے، اور اسٹینڈ لیں ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، مختلف پلیٹ فارم دیے ہوئے ہیں قوم کو، تو آپ لوگ ان پلیٹ فارم پر اپنی اپنی آواز اٹھائیں۔ لائک اگر ایک سنگل بندہ بھی آواز اٹھائے گا، اسے دیکھ کر 10 بندے آواز اٹھائیں گے، اور ان 10 بندوں کو دیکھ کر اور 100 بندے آواز اٹھائیں گے، تو آپ دیکھیں کتنا ہم لوگ ایک ڈفرینس کریٹ کر سکتے ہیں سوسائٹی میں۔ تو بس میں آپ سے نا گزارش کروں گی، پلیز آپ لوگ اس کو شیئر کریں اور اسٹینڈ لیں تاکہ ہم معاشرے میں کچھ بہتری پیدا کر سکیں، اپنے معاشرے کو اس گلی سڑی بیماری سے محفوظ رکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔